नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं निट्स क्राइम अब तक फैमिली में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बहुत ही चर्चित केस है जो आज तक रहस्य बना हुआ है, जिसमें तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने अपनी जांच की और 2 प्रदेशों की पुलिस ने भी इस केस की जांच की, लेकिन फिर भी अभी तक इस केस के बारे में तमाम तरह की बातें चल रही हैं। यह केस एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले स्टाफ के एक सदस्य का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं की, बल्कि उनका कत्ल हुआ। उस शख्स का कहना है कि सुशांत सिंह की बॉडी पर कई सारे चोट के निशान मिले और उनकी एक आंख पूरी तरह से चोट की वजह से काली पड़ गई थी। उनके हाथ और पैरों की हड्डियों में फ्रैक्चर थे और उसने दावा किया कि पहली नज़र में ही मैंने सीनियर डॉक्टर से कहा था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मुझे डांट दिया कि तुम अपना काम करो जाकर, मैं अपना काम बखूबी जानता हूं कि मुझे क्या करना है। यह दावा करने वाले शख्स का नाम है रूप कुमार साह और यह कूपर अस्पताल में सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद थे और इनका कहना है कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का सबसे पहले पोस्टमार्टम किया था और बिसरा के सैंपल को सुरक्षित कर अपने सीनियर्स को दिया था। और इन्होंने यहां तक दावा किया है कि मैंने 28 साल के कैरियर में लगभग 50 से 60 हजार मृत बॉडियों को देखा है और उनका पोस्टमार्टम करने में बतौर एक सहयोगी के रूप में काम किया है। और मेरा अनुभव यह कहता है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर चोट और उनके गले पर जो निशान थे, वह किसी आत्महत्या करने वाले शख्स के शरीर पर ऐसे निशान नहीं हो सकते। अब कुल मिलाकर उनके कहने का मतलब यह है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई। उनके इस बयान के आते ही एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। तमाम न्यूज चैनल रूप कुमार साह का इंटरव्यू ले रहे हैं और उनका यह दावा पुलिस को और तमाम जांच एजेंसियों को एक बार फिर से उन पर सांवलिया निशान खड़ा करता है, तमाम नए सवालों को जन्म देता है। तो आइए जानते हैं सुशांत सिंह की पूरी कहानी कि कब, कैसे और किस हालत में सुशांत सिंह ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या की गई। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट कर हमें अपनी राय दें। तो आते हैं अब कहानी पर, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कौन थे। तो सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक नामचीन उभरते हुए सितारे थे और इनका जन्म 21 जनवरी सन 1986 में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण कुमार सिंह और माता का नाम उषा सिंह था। इनके पिता बिहार गवर्नमेंट के हथकरघा विभाग से रिटायर एक टेक्निकल ऑफिसर हैं। सुशांत सिंह ने दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर बाद में मुंबई का रुख कर लिया और 2008 में इन्होंने बतौर फिल्म अभिनेता अपने काम की शुरुआत की। इनका पहला टीवी सीरियल जिसमें इन्होंने काम किया उसका नाम है किस देश में है मेरा दिल और आखिरी फिल्म 2020 में इनके मरने के बाद OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज हुई, जिसका नाम था दिल बेचारा। इन 12 सालों के कैरियर में उन्होंने शुद्ध, देसी रोमांस, द MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, रब्ता, केदारनाथ, छिछोरे जैसी कई सारी हिट फिल्में की जो सुपर डुपर हिट गईं और उनके फैंस की एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो गई। तब तक तो सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन फिर अचानक से 14 जून 2020 को सुशांत सिंह की लाश अपने ही घर के बेडरूम में पंखे से लटकते हुए पाई जाती है। इसकी खबर जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है और फिर इनकी बॉडी को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद इसे आत्महत्या करार दिया जाता है और फिर इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन फिर चर्चाओं का दौर शुरू होता है और कई तरह के आरोप लगते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि सुशांत सिंह आत्महत्या नहीं कर सकते, उनका कत्ल हुआ है, और वहीं कुछ लोगों का मानना था कि उनको आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया है। कुछ लोगों का मानना था कि उनके साथ साजिश हुई है, जिसके पीछे उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके कुछ रिश्तेदार शामिल हैं। और फिर उनकी मौत के तकरीबन 1.5 महीने के बाद उनके पिता ने
पटना में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, और कहा कि मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि मेरे बेटे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है। जिसके लिए उनकी गर्लफ्रेंड, जो कि उनके साथ रिलेशनशिप में रह रही थी, उसी ने उनके बेटे को जबरदस्ती आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपनी एफआईआर रिपोर्ट में यह भी बताया कि उनके बेटे के बैंक अकाउंट में, जो कि महिंद्रा कोटक बैंक में था, जिसमें 17 करोड़ रुपए थे, और पिछले 1 साल में रिया चक्रवर्ती ने उसमें से 15 करोड़ रुपए निकाले। यह भी आरोप उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर लगाया। यह भी कहा कि उनके बेटे को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसे जबरदस्ती बीमार बताकर ड्रग्स दिया जा रहा था, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, उसे हम सबसे दूर रखा जा रहा था, और फिल्म जगत से जुड़े तमाम लोगों ने उसके खिलाफ एक साजिश रची, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चला गया। और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के सभी अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए। फिर इस एफआईआर के आते ही मीडिया एक बार फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है, और कहा जाता है कि पटना पुलिस ने इस केस की जांच के लिए जब मुंबई जाती है, तो मुंबई पुलिस ने कोरोना के नाम पर उन्हें पहले क्वारंटाइन कर दिया, और बाद में जब मीडिया का प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, तो मुंबई पुलिस ने उन्हें जांच करने की परमिशन दी, और फिर उन्हें जांच में ज्यादा सहयोग भी नहीं किया, क्योंकि मुंबई पुलिस नहीं चाहती थी कि पटना पुलिस इस केस की जांच करे। हालांकि मुंबई पुलिस पर ऐसे आरोप भी लगे, फिर और भी तमाम चीजें निकलकर सामने आई, जिसमें कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, वह मानसिक रूप से बीमार चल रहे थे, और जब से रिया चक्रवर्ती उनकी जिंदगी में आई, तब से उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गईं। कहा तो यहां तक गया कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग सुशांत सिंह राजपूत को सफल नहीं होने देना चाहते थे, और तमाम फिल्म जगत से जुड़े नामचीन हस्तियों को भी उनकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और दूसरी तरफ कहा गया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत राजपूत के पुराने विश्वसनीय स्टाफ को बदल दिया था, और अपने विश्वास पात्रों को बतौर स्टाफ नियुक्त कर लिया था, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती का पूरा कंट्रोल सुशांत सिंह राजपूत हो गया था। और जब भी कोई फिल्म उनके लिए ऑफर की जाती थी, तो वह उसको यह कहकर मना कर देती थी कि सुशांत सिंह राजपूत इस फिल्म में तभी काम करेंगे जब आप मुझे इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस काम देंगे। कहा तो यहां तक जाता है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को धमकाया था कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेंगे, तो वह उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को मीडिया में दे देंगी। बतौर एक अभिनेता यह चीज उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी, क्योंकि एक मेंटल अनफिट एक्टर को कोई भी अपनी फिल्म में अपॉइंट नहीं करेगा। सुशांत सिंह के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का सभी रिश्तेदारों और फिल्म जगत से पूरी तरह से नाता तोड़ दिया था। उन्होंने उनका पुराना मोबाइल नंबर तक बंद कर दिया था, उन्हें एक नया मोबाइल नंबर दिया था, जिस कारण ज्यादातर लोग उनसे संपर्क तक नहीं कर पाते थे, और किसी से उन्हें मिलने तक नहीं दिया जाता था, और उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गईं, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन का शिकार हो गए। और जब यह सब बातें निकलकर सामने आई, तो इसकी जांच ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट और सीबीआई को सौंप दी जाती है। मुंबई पुलिस की काफी फजीहत हुई, और कहा तो यहां तक जाता है कि इन सब के पीछे तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार भी शामिल थी, क्योंकि आदित्य ठाकरे का इसमें नाम आ रहा था। और कहा जाता है कि आदित्य ठाकरे ने रिया चक्रवर्ती को 44 बार सुशांत सिंह की मौत के पहले फोन किया था, जिस वजह से उनका भी नाम इसमें आ रहा था। और कहा तो यहां तक जाता है कि महाराष्ट्र सरकार के दबाव में मुंबई पुलिस ने इस केस को जल्द ही बंद कर दिया था, और फिर सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स की टीमें जब अपनी जांच शुरू करती हैं, तो फिर रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में 1 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। और हालांकि वह फिर बेल पर बाहर आ जाती हैं, लेकिन केस अभी तक चल रहा है, और फिर फिल्म जगत की तमाम नामचीन हस्तियों से भी इस बारे में पूछताछ की जाती है, और सुशांत सिंह के बिसरा की पुनः जांच कराई जाती है, जिसके लिए एम्स की एक पूरी टीम सीबीआई के साथ मुंबई पहुंची थी, और फिर कुछ अन्य लैब से भी इस बारे में ओपिनियन लिया गया था। फिर सीबीआई ने इस केस से जुड़ी जानकारी इकट्ठी करने के लिए
मुंबई के अलावा पटना, अलीगढ़, फरीदाबाद सहित मानेसर, इन तमाम जगहों पर जाकर तमाम लोगों से पूछताछ की, लेकिन सारी चीजें बेनतीजा रहीं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का असल कारण अभी तक लोगों को नहीं पता चल पाया। आज 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इस केस में अभी तक सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट या फिर चार्जशीट दाखिल नहीं की है। सुशांत सिंह की मौत का कारण अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। यह तमाम चीजें कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि सुशांत सिंह की मौत के पीछे कोई न कोई एक ऐसा रहस्य जरूर है जिसे कुछ पावरफुल लोग बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। और जब रूप कुमार शाह ने अपना यह बयान दिया तो एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जोर जोर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि सीबीआई अब रूप कुमार शाह के स्टेटमेंट को दर्ज करेगी और सुशांत सिंह राजपूत की मौत की असल वजह जानने के लिए उनके रिश्तेदार आज तक इंतजार ही कर रहे हैं। अब यह हत्या थी या फिर आत्महत्या, यह तो जांच होने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि इस केस के बारे में आपकी क्या राय है। तो दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।